नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस में। मैं हूं अमित शर्मा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ हो चुका है, इसलिए परीक्षाओं की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसी के मद्देनज़र हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से हिंदी का उद्भव एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। ये प्रश्न उत्तर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 20 प्रश्न एवं उत्तर हैं और हम आपको कुछ इस तरह से बताएंगे कि ये 20 प्रश्न एवं उत्तर आपके लिए 50 प्रश्न एवं उत्तर बन जाएंगे। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। कुटज एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखें, कुटज एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूस की रात के रचनाकार हैं। तो आपको बता दूं, पूस की रात एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। ये संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक एक बहुचर्चित पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। भारतीय संस्कृति में जो 4 क्रांतियां हुई हैं उनका इतिहास इस पुस्तक में समाहित है। अच्छा, इस पुस्तक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। इस पुस्तक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 वर्ष का समय एक कहानी है किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और ये कहानी लिखी गई है सन 1903 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और सवै बेकाम। किसने लिखी गई है? प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। ये लिखी गई है कुंभन दास के द्वारा। ये कुंभन दास जी जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, जिनका चरित्र 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था किसका? कुंभन दास जी का। ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कुंभन दास ने सन 1492 में महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। ध्यान रखिए, सन 1492 में महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी ने तुलसीदास के संदर्भ में यह दोहा लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मगहर स्थान का संबंध है कबीरदास जी से। मगहर जो स्थान है ये वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर और गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। कबीर पंथियों की आस्था का ये मुख्य केंद्र है।
कबीरदास जी का। यहाँ पे अपनी देह का त्याग किया था कबीरदास जी ने मगहर नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, सूरदास जी की ये रचना उनकी प्रसिद्धि का आधार है। किस रचना से सूरदास जी को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी? वो है सूरसागर। यह सूरसागर जो रचना है, यह सूरदास जी द्वारा रचे गए कीर्तन पदों का एक सुंदर संकलन है। इस सूरसागर में सूरदास जी ने सुंदर सुंदर कीर्तन के पद लिखे हुए हैं। अच्छा, सूरसागर नामक कृति में लगभग 1,00,000 पद होने का 1,00,000 पद होने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 5,000 पद ही इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र मिलता है। इस पृथ्वीराज रासो नामक रचना के रचनाकार जो हैं वो हैं चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी है? चंदवरदाई। ये लगभग 2,500 पन्नों का एक ग्रंथ है, 2,500 पृष्ठ का एक ग्रंथ, एक बड़ा महान ग्रंथ है और इसको लिखा है चंदवरदाई ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? संदेश रासक एक काव्य ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं अब्दुर रहमान। अच्छा, ये रचना संदेश रासक, यह रचना 1000 से 1100 ईस्वी के बीच हुई थी। एक हिंदू तीर्थ हुआ करता था प्राचीन समय में, मुल्तान, एक जगह का नाम था मुल्तान, वहां के कवि थे ये अब्दुर रहमान। तो ध्यान रखिए, संदेश रासक एक महान काव्य ग्रंथ है। रचना हुई थी इसकी 1000 से 1100 ईस्वी के बीच में। मुल्तान के एक कवि थे, ये पहले हिंदू तीर्थ हुआ करता था और मुल्तान के कवि थे ये अब्दुर रहमान। तो इन्होंने ये काव्य ग्रंथ लिखा था संदेश रासक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मनई मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र, रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति, दुख पाइय इति तनु हेरे। ये पंक्ति किसने लिखी है? ये पंक्ति लिखी है तुलसीदास जी ने। और किस किताब से ली गई है? ये है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका नामक पुस्तक की यह पंक्ति है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है और इस विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में छंद और दोहों के रूप में स्तुतियां हैं। तो ये जो पंक्ति है, केशव कहीं न जाई का कहिए, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है विनय पत्रिका और विनय पत्रिका को ब्रजभाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी लाल, अब बिहारी का पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे, किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। इनका जो जन्म हुआ था सन 1603 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ये जो बिहारी थे, बिहारी लाल चौबे जी, ये वस्तुतः कृष्णोपासक थे। इनकी केवल एकमात्र रचना है, वो है सतसई। कुछ लोग इस रचना को बिहारी सतसई के नाम से भी जानते हैं। ये जो पुस्तक है बिहारी सतसई या सतसई, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और जो बिहारी जी जो थे, बिहारी लाल चौबे जी जो थे, इनके जो गुरु थे वो नरहरि दास जी थे। बिहारी लाल के गुरु नरहरि दास, ध्यान रखिए। इनका जन्म हुआ था सन 1603 में। ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये कृष्णोपासक थे। कृष्ण बिहारी, ध्यान रखना, बिहारी का संबंध कृष्ण जी से। इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे
और इनकी केवल एकमात्र रचना थी सतसई, और इसका दूसरा नाम बिहारी सतसई, और ये रीतिकाल के कवि थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी के लेखक बद्री नारायण चौधरी। ये भारतेंदु युग की एक रचना थी। कौन सी? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी नामक ये रचना जो है, ये है भारतेंदु युग की रचना। ये एक साहित्यिक पत्रिका थी और इसके जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय कौन से कवि हैं? तो एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना ले लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। सभी लोगों ने सुनी हुई है, लगभग अधिक लोगों ने ये रचना सुनी हुई है। तो इस रचना के लेखक जो हैं, रचनाकार हैं, वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिंदी जगत के कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बावई नामक जगह में, और ये जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सन 1949 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले कवि जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी है? तो राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी है वो मैथिली शरण गुप्त जी को दी है। ये राष्ट्र कवि हैं, खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से जाना जाता था। मैथिली शरण जी को दद्दा के नाम से जाना जाता था। 1949 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि हैं, ध्यान रखिए। और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं और साहित्य जगत में इनको दद्दा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीज वपन काल किस काल का दूसरा नाम है? बीज वपन काल किस काल का दूसरा नाम है? आदिकाल का। और ये जो नाम दिया है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ये जो आदिकाल था ये हिंदी साहित्य का प्रथम काल था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज वपन काल नाम तो दिया था, लेकिन आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम रहा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी साहित्य के मजबूत स्तंभ थे। देहरादून के रहने वाले थे। इन्होंने गायत्री मंत्र बोलते हुए अपना शरीर त्यागा था सन 12 मई 1993 को। ध्यान रखिए, शमशेर बहादुर सिंह जी देहरादून के रहने वाले थे, हिंदी साहित्य के मजबूत स्तंभ थे। गायत्री मंत्र बोलते हुए इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था और शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये घनानंद जी की है। घनानंद जी रीतिकाल की आजाद धारा के कवि थे। घनानंद जी रीतिकाल की आजाद धारा के कवि थे और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस अधिक देखने को मिलता है और ये जो थे ये रीतिकाल के कवि थे। इनकी एक पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। ये जो पंक्तियां हैं ये घनानंद जी के द्वारा लिखी गई हैं।
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी जारी रहेगा, हम आपके लिए और भी प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे परीक्षाओं से संबंधित। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और एक बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। इसमें एक ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल का, इसको क्लिक कर लीजिए, जिससे कि अगर हमारी कोई नई वीडियो जैसे ही आती है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस वाली वीडियो को एंड करते हैं, और जल्दी ही आपके लिए दूसरे प्रश्न एवं उत्तर परीक्षाओं से संबंधित हिंदी भाषा के भी लेके आएंगे, और भी विषय के लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। ओके, थैंक यू। और आपका दिन शुभ हो, और आपका भविष्य उज्जवल और मंगलमय हो। धन्यवाद।